जी नाज़रीन, इस टाइम मैं नवाब शाह के करीब हूँ। जो हमारा सफ़र है मीरपुर ख़ास की तरफ हम रवाद हुआ हैं। रास्ते में हमने मुख्तलिफ आपको मनाज़र दिखाए कि इतने मुश्किल हालात तक, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन थी कि ये मीरपुर ख़ास का इलाका जो है वो बिल्कुल वहाँ इमदाद ना पहुँचने के बराबर थी। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया जी हम एक दो ट्रक जो वहाँ लेके जाएंगे। अगर मेरी बैक साइड में देखा जाए तो जी कितने कठिन रास्ते हैं। ये मेरी बैक साइड पे रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक तकरीबन पूरा डूबा हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। गाड़ियाँ बंद हैं। जहाँ तक मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ट्रेन जो है सिर्फ रोडी सखर के करीब से वापस जा रही है। दो ट्रेनें जा रही हैं, खैबर मेल और रहमान बाबा। ये खैबर मेल और रहमान बाबा सखर रोडी से वापस जा रही है। यहाँ आगे गाड़ियों के गुजरने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरे बैक साइड पे ये पूरा ट्रैक जो है डूबा हुआ है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आपको ये पूरी मंजर दिखाता है कि पूरा ट्रैक डूबा हुआ है। जो है रेलवे के मुलाजमीन वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ट्रेन को जो चलाने में कामयाब नहीं हो सके। अगर मेरे फ्रंट मैन भी देखा जाए तो ये भी पूरा इलाका जो है पानी में डूबा हुआ है। मुश्किल हालात में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ दिलदार कमर साहब हैं जो इत्तेहाद मरती अंजमन ताजरा के सदर हैं। तो जो सूरत हाल है आप किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने शहर अलीपुर चट्ठा के अजीम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मोहब्बत और जज्बे के साथ इतना रिलीफ इकट्ठा करके और जितनी मोहब्बत जज्बे से उन्होंने अतियात दिए हैं, उसी जज्बे के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ लेके उन्हें जा रहे हैं। और हालात का तकरीबन हम 26-27 घंटे हो गए हैं सफ़र में हैं और मंजिल हमारी आगे बाकी है। तो रास्ते काफ़ी दुश्वार हैं और सिंध में मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अवाम यहाँ पे मर रही है, लोगों के माल मवेशी भूखे मर रहे हैं, मगर भुट्टो ज़िंदा नज़र आ रहा है। वो भी शहरों में फ्लैक्सों पे लगा हुआ कि भुट्टो ज़िंदा है, मगर सिंध जो है ना वो ख़त्म हो। लोग फाका कशी पे मजबूर हैं। माल मवेशी हमने सड़कों पे देखे हैं, काफ़ी मरे पड़े हैं। और हमने सखर में देखा है खैमे बस्तियों के बाहर लोगों के चेहरों की रौनकें ख़त्म होगी और फाका कशी पे मजबूर हैं। यानी कि ये नज़र आ रहा है कि अवाम मर गई है मगर भुट्टो ज़िंदा है सिंध में। बहुत शुक्रिया।